दोस्तों, आज हम ओशन मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम डेबी ओशन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे चोरी के केस में 5 साल की सजा हुई थी। डेबी को पैरोल पर छोड़ने से पहले जेल की ऑफिसर्स उसे उसके भाई डेनी ओशन के बारे में पूछते हैं, जो एक चोर था। डेबी उनसे कहती है कि वह उसके भाई जैसी नहीं है, उसे तो इस चोरी के केस में किसी ने फंसाया है जिसकी 5 सालों की सजा उसने भुगती है, इसलिए वो तो अब बाहर जाकर सिंपल सी लाइफ गुजारेंगे। जेल से बाहर निकलकर डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है और वहां से कुछ आइटम के चुपके से प्राइस टैग निकालकर काउंटर पर ले जाकर उन्हें वापस करने को बोलती है, जिसे उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा था। जिससे हम समझ पाते हैं कि डेबी एक कॉन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसा अगर ठग लेती है, काउंटर गोल को अपनी बातों में फंसा कर दे उससे कॉस्मेटिक आइटम्स थकाकर एक बड़े से होटल में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी आज शाम की फ्लाइट होती है, लेकिन उन्होंने होटल का रूम गलती से ज्यादा दिनों के लिए बुक कर दिया था, जिससे रिसेप्शनिस्ट से बात कर अपने रूम को कैंसिल कर वो लोग एयरपोर्ट निकल जाते हैं। डेबी रिसेप्शनिस्ट को उन्हीं कपल की आवाज में बात कर उसे अपनी बातों में फंसाकर उस कपल के रूम को कैंसिल से हटाकर उस रूम में चली जाती है और वहां पर अपनी आज की रात गुजारने लगती है। रात को नहाते वक्त डेबी एक पेपर को देखती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा होता है। अगले दिन डेबी अपने भाई डेनी की कब्र पर जाती है जहां पर उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जो उसे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद डेबी अपनी फ्रेंड लू, जो एक बार चलाती है, जिसका बाइक से पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, उसे मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। डेबी से इतने टाइम बाद मिलकर लू बहुत खुश होती है। डेबी कॉस्मेटिक शॉप से ठगे हुए आइटम्स लू को गिफ्ट में दे दी है। कुछ और बातें डेबी उसे अपनी अगली बड़ी चोरी के प्लान के बारे में बताती है, जिसमें उन्होंने कार्टियर नाम की ज्वेलरी कंपनी से तो से नाम के नेकलेस को चुराना है जिसकी कीमत लगभग $150 मिलियन होती है, जो वहां पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में मौजूद है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लू उसका साथ देने के लिए मान जाती है, पर लू से कहती है कि उसने नेकलेस को छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। इस पर डेबी उससे कहती है कि वह नेकलेस अपने आप ही वहां से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद लू डेबी को अपने घर पर ले आती है। अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्लॉट की आर्ट गैलरी में जाती है, जहां पहुंचकर वह प्लॉट के गले पर नकली चाकू रखकर उसके एक बटन को तोड़कर उसे वॉर्न करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लॉड ने ही डेबी को चोरी के इल्जाम में फंसाया था। और अब डेबी और लोग एक बड़े से म्यूजियम में जाते हैं जहां पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डफली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहाँ उससे उनकी टीम के मेंबर्स को दिखाने आई है जो देखनी ही है, जिसका इस्तेमाल वह लोग उसे बिना बताए ही करेंगे, जिससे वह अपने आप उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है जिससे ये दोनों भी अटेंड करते हैं, लेकिन एक दिन उसने उसे पैसों का लालच देकर एक पेपर पर साइन करवाकर खुद पेंटिंग चोरी की और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया, जिससे मुझे 5 साल की जेल हुई थी। और उन 5 सालों में उसने अपने इसी मास्टरमाइंड से इस चोरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगले दिन टैमी वह वालों को बताती है कि एग्जीबिशन की कैटरिंग सर्विस का खाना बढ़िया नहीं है, जिसके लिए उन्हें किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की जरूरत है जो सेलिब्रिटीज के मुताबिक खाना बनवा सकती है, जिसमें टैमी वो कोलू का नाम सजेस्ट कर देती है जिसे वह हायर कर लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्लॉड का नाम देखकर लू डेबी को ऐसा करने को मना करती है क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक होगा। इस पर डेबी उसे बोलती है कि सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। मेक गाला यानी कि एग्जीबिशन के एक दिन पहले का कंपनी नेकलेस को बहुत कड़ी सिक्योरिटी में देखने के पास ले आती है। थोड़ी देर दो दफन भी नेकलेस को देखती रह जाती है। जब रोज देखने को नेकलेस पहना कर वापस उतार नहीं लगती है तो उसे पता चलता है कि नेकलेस सिर्फ एक अलग टाइप के मैग्नेट से खुलेगा, मतलब यह मैग्नेट ही इस नेकलेस को खोलने की चाबी है, जिसकी वीडियो बनाकर रोज अपनी टीम को दिखाती है। ये देखकर वहां मौजूद सबका सिर घूम जाता है क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। इस पर नाइन बॉल अपनी बहन को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है, जहां रूस की बहन उस वीडियो को समझकर उस नेकलेस को खोलने के लिए वैसा ही मैग्नेट बना देती है। जिसके बाद पूरी टीम मैग्नेट लेकर म्यूजियम में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। एग्जीबिशन की चालू होते ही डेस्टिनी $150 मिलियन का नेकलेस पहनकर रोज और क्लॉड के साथ इवेंट में आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोगों का ध्यान सिर्फ अपनी के पहने हुए नेकलेस पर होता है। उसी वन में हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए होते हैं। म्यूजियम के अंदर मौजूद सारे स्टैचू पर भी महंगी महंगी जो लगी होती है। वहीं म्यूजियम के बाहर नाइन बॉल एक वैन में बैठकर पूरे म्यूजियम पर नजर रखी हुई थी। साथ में देवी एक फेक नियम से इवेंट में इनकी करती है। यहाँ पर देखने के आसपास हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड उसने केस का ध्यान रख रहे हैं, जिन्हें कांकेर कंपनी ने ही आर्मी वालों से हायर करवाया होता है। वहीं उनके साथ देवी भी उनका ध्यान देखाई थी। जिसके बाद दिन चालू हो जाता है। कॉन्फिडेंस वहां पर वेटर का काम कर रही होती है और लोग एक के दृढ़ता जो सेलिब्रिटीज के लिए खाना तैयार कर रही होती है। देखने के लिए खाना ले जाने से पहले लो उसकी दिशा में कुछ मिला देती है, अपनी उस देश को खा लेती है, पर कुछ देर बाद ही उसको वह मीटिंग होने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद डेमी सबको इस बारे में बता देती है।
जिससे देवी पहले से ही टॉयलेट के बाहर और कौन टॉयलेट में बहुत जाती है। मोमेंट आते ही अपनी टॉयलेट की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे नेकलेस की रखवाली करते हुए उसकी गांड भी देवी गार्ड को लेडीज टॉयलेट के अंदर जाने से रोक देती है। अपनी टॉयलेट के अंदर जाते ही बहुमत करने लगती है, जिसकी हेल्प करने का नाटक करते हुए कॉन्फिडेंस देखने के पहने हुए नेकलेस को मिन्नत की मदद से चुपके से निकाल लेती है। वहीं बाहर जब भीतर टैमी के कहे मुताबिक देखने की टेबल से प्लेट लेकर किचन की किताब काट जाते हैं तो बेबी उससे टॉयलेट के बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ धकेल देती है, जिससे कॉन्फिडेंस टॉयलेट से बाहर निकलते हुए बिना किसी के पता लगे उसकी प्लेट में नेकलेस डाल देती है, जो किचन चला जाता है। जबकि गाज अपनी बातों में लगे हुए थे, किचन में अमिताभ डिशवॉशर का काम कर रही होती है, जो बैटर की प्लेस लेते ही उसमें से नेकलेस निकालकर वहीं के टॉयलेट में चली जाती है, जहां उसने नेकलेस खोलकर उसके टुकड़े करने के सारे इंतजाम करे हुए थे। दूसरी तरफ अपनी बिना नेकलेस के टॉयलेट से बाहर आती है तो गार्ड्स की हवा निकल जाती है, जिससे गाज पूरे टॉयलेट में नेकलेस चक्कर डफली से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर उसके साथ पास में खड़ा प्लॉट भी देता है, जिसके बाद वहां मौजूद गार्ड सभी गेस्ट को एक जगह बुलाकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं। तब ये गार्ड किचन में आता है और वहाँ की तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी नजर किचन के ही लॉक टॉयलेट पर पड़ती है और उसकी टॉयलेट को देखते ही 9 बॉल टेम्परिंग को सिग्नल दे देती है, जिससे टैमी अपने पास रखे डुप्लीकेट नकली को पानी में से निकालकर गार्ड को बताती है कि नेकलेस मिल गया है। नेकलेस मिलने की खबर सुनी किचन में मौजूद गार्ड वहां से चला जाता है। वहीं अमिताभ नेकलेस के टुकड़े कर कांस्टेंट को दे देती है और 9 बॉल भी अपनी ड्रेस बदलकर पार्टी में आ जाती है और कॉन्फिडेंस एक एक कर नेकलेस के टुकड़े अपनी पूरी टीम को दे देती है और अब ने नकली को पहनी हुई थी एवं से बाहर निकलने से पहले ही देवी क्लॉड से टकराकर उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इवेंट के खत्म होते ही पूरी टीम इवेंट से खुशी खुशी बाहर आ जाती है। इवेंट के बाद जब नेकलेस को वॉल्ट में लाया जाता है तो मैनेजर उसे चेक करने लगता है। उसको चेक करते ही वह घबरा जाता है, जिसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर जॉन को बुला लेता है, जो वहां आते ही दोनों गार्ड से पूछताछ कर म्यूजियम के टॉयलेट के ड्रेनेज में चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद अपनी से पूछताछ करता है। इस पर वह बताती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि टॉयलेट तो नेकलेस उसके साथ ही था, लेकिन जब उसे फॉर्मेटिंग हुई तो उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में जॉन को भीतर के टॉयलेट से बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ से निकलने के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वह भीतर से भी सवाल पूछता है। इस पर भीतर कुछ से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने उस टाइम ड्रग्स ले रखा था, जिस कारण उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब हमें सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो लोग के घर पर इकट्ठा हुई होती हैं, तभी वहाँ पर गैप नहीं आती है, जिसे देखकर वो लोग सुन्ना हो जाते हैं। पर लू और डेबी उनको बताती है कि वे अपनी को इस बारे में सब मालूम है, क्योंकि उसे रोज के द्वारा उसकी वीडियो और कॉन्फिडेंस के उसके गले से नेकलेस निकालने के बारे में सब कुछ मालूम है और इससे अब वो भी उनकी टीम में आ चुकी है, क्योंकि अगर वह चाहती तो उनके बारे में जॉन को पहले ही बता देती। इस पर सब कहते हैं कि इस केस को बंद करने के लिए उन्हें किसी को सस्पेक्ट बनाकर उसे फंसाना होगा। इससे देवी खुश होते हुए प्लॉट का नाम बताती है, क्योंकि उसने इवेंट से निकलते हुए रॉड से टकराकर उसके कोट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल दिया। साथ काम करते थे तो इस कारण वो रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों साथ में मिलकर पेंटिंग को गलत तरीके से बेचकर साथ में पैसा कमाते थे, जिससे इन्वेस्टिगेशन में उस पर इल्जाम आ जाएगा और हम लोगों का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाएगा, जिससे वे अपनी समझ जाती है। प्लॉट उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे इस केस में फंसाने के लिए ही उसने उसे उसके पास बैठाया था और अब आगे का काम देखने और डेब्यू करेंगी। अगले दिन टैमी देवी चुराए हुए नेकलेस के टुकड़ों को बेचने के लिए कुछ बूढ़ी औरतों को हायर करती है, जो चुराए हुए सामान को इनलीगली अलग अलग शॉप में जाकर बेच देती है। देवी इन्वेस्टिगेटर जॉन से मिलने जाती है। जॉन को देवी पर भी शक है, क्योंकि वो उसके भाई और डैड, जो असली में एक बहुत बड़े चोर थे, उन्हें जानता है, क्योंकि उसने उनको बहुत बार पकड़ा है। लेकिन जॉन के मुताबिक देवी सस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में भी देखने के पास है ही नहीं, जबकि जॉन जानता है कि नेकलेस उसने ही चुराया है। इस पर देवी उसे बताती है कि वो उसे असली चोर के बारे में बता सकती है, जिसके पास नेकलेस का 10% ही हिस्सा है और उस पर तुम सारे इल्जाम लगा सकते हो। देवी इस पर उसे क्लॉड की फोटो दिखाती है। जॉन समझ जाता है कि क्लॉड को फंसाने के लिए ही देवी ने उसका नाम बताया है, क्योंकि उसने भी उसको ऐसे ही फंसाया था। जॉन उसे प्रूफ मानता है, क्योंकि उसे भी केस को जल्द से जल्द बंद करना है। इस पर देवी उसे बताती है कि वो उसको कुछ देर में प्रूफ भेज देगी। उसी रात प्लान के मुताबिक देखनी क्लॉड को सिड्यूस कर उसे उसके बेड पर बांधकर उसकी सूट को ढूंढने लगती है, जिसमें देवी ने इवेंट खत्म होने से पहले नेकलेस का एक पीस डाल दिया था। देवी को वह सूट मिल जाता है, जिसकी फोटो क्लिक कर दे अपनी देवी को भेज देती है और देवी उस फोटो को जॉन को सबूत के तौर पर भेज देती है, जो इस केस को क्लोज कर और क्लॉड को जेल में डाल सकता है। टेबल क्लॉथ के बैंक अकाउंट में पुनीत बूढ़ी औरतों से बड़ी रकम करवाती है, जिनसे उसने नेकलेस के टुकड़ों को बेचा होता है, जिससे क्लॉड का जेल जाना और भी पक्का हो जाता है। क्लॉड से कड़ी पूछताछ के बाद उसको सजा दे दी जाती है, जिसके बाद सारी लेडीज एक साथ मिलकर पार्टी कर रही होती हैं, जहां पर देवी उन सबको रिवील करती है और बताती है कि अब सबके हिस्से में $6.5 मिलियन से भी ज्यादा धारा घुमाएगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं
क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में लगी जितनी भी मूर्तियां होती है उनकी ज्वेलरी की 3D प्रिंटर की मदद से डुप्लीकेट कॉपी कर उन्हें भी बदल दिया था। और ये काम उन्होंने तब किया जब इवेंट वाले दिन नेकलेस के गायब होने के बाद गार्ड्स वहां मौजूद सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जिस काम को तू और उसके पुराने दोस्त ने अंजाम दिया था, जिसमें थोड़ा साथ अमिता का भी होता है। और इन सारे गहनों को बेचने पर इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि अब हर एक के हिस्से में $38 मिलियन आएंगे, जिससे वो सब लोग अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मुंबई के एंड में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग अपने पैसे मिलने के बाद अलग अलग रास्ते पर अपने सपने सच करने निकल जाते हैं, जिसमें लूट एक बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकल जाती है, अपनी फिल्म की डायरेक्टर बन जाती है, टैमी अपने बिजनेस को बड़ा करने में लग जाती है, कांस्टेंट यूट्यूब पर ब्लॉग्स डालकर एक बड़ी यूट्यूबर बन जाती है, रोज अपना सारा कर्जा और पैसों की तंगी खत्म कर अपना एक नया स्टोर खोलती है, टिंडर से मिले एक लड़के के साथ पेरिस घूमने जाती है, 9 बॉल अपना एक पुल क्लब ओपन कर देती है, और आखिर में देवी इस मूवी और इस बड़ी चोरी की में लीडर अपने भाई देने की कब्र पर जाकर अपनी जीत की खुशी बांट रही होती है। इस पूरी मूवी में देवी अपने खतरनाक और न पकड़ाने वाले प्लान से 7 लड़कियों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करती है, जिसे उसने जेल में बैठे 5 सालों में बनाया होता है। और इस चोरी में उन्होंने थोड़ा और रिस्क उठाकर नेकलेस के साथ बाकी मूर्तियों पर भी लगी सारी ज्वेलरी चुराकर पुणे भी बेच दिया, जिससे उन सब के हिस्से में उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी रकम आती है, जिनसे वो अपने सपने और ख्वाहिशें आराम से पूरी कर सकती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।